हेलो गाइस का अपडेट न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा रेलवे जल्द ही अयोध्या यानी श्री राम नगरी से विभिन्न ट्रेनों का संचालन शुरू करेगा और रेलवे ने जल्द ही 44 यानी 44 ट्रेनें वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने का निर्णय लिया गया है। और साथ ही रेलवे ने मेरठ से चलकर प्रयागराज को जाने वाली संगम लिंक एक्सप्रेस को भी बंद करने का निर्णय लिया गया। क्या देखेंगे पूरी खबर, चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि समय समय पर रेलवे के द्वारा नोटिफिकेशन और अपडेट प्राप्त होती रहेंगी। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बताया है कि जल्द ही अयोध्या से 35 ट्रेनों का संचालन विभिन्न शहरों के लिए किया जाएगा। ये शहर तीर्थ स्थल से जुड़े हुए हैं। अयोध्या को डायरेक्ट देश भर में स्थित तीर्थ स्थलों से जोड़ा जाएगा, जिनकी संख्या लगभग 35 बताई गई, यानी 35 बताई गई है। इनमें जो प्रमुख शहर हैं वो मथुरा है, हरिद्वार है, उज्जैन है और महाराष्ट्र के भी कुछ शहर हैं। साथ ही इनमें चित्रकूट भी शामिल है। रेलवे का कहना है कि क्षेत्रीय सांसद की डिमांड के अनुसार रेलवे अयोध्या से चित्रकूट, जगन्नाथपुर या माता वैष्णो देवी कटरा के लिए सीधी रेल सेवा उपलब्ध कराने चाहता है। और साथ ही रेलवे ने बताया कि इससे पर्यटन की सुविधाओं का लाभ मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा यात्री अयोध्या नगरी जाकर श्री राम मंदिर का दर्शन कर सकेंगे। रेलवे ने बताया है कि जल्द ही दिल्ली से चलकर बनास को जाएगी एक राजधानी एक्सप्रेस। वह वाया फैजाबाद अयोध्या होते हुए चलेगी, यानी कि वह लखनऊ वाया फैजाबाद अयोध्या होते हुए उसका संचालन किया जाएगा। और साथ ही रेलवे ने बताया कि जल्द ही आनंद विहार से अयोध्या के लिए एक नई ट्रेन चलाने की घोषणा की गई है। यह ट्रेन वाया कानपुर सेंटर, टुंडला होते हुए, लखनऊ होते हुए, फैजाबाद होते हुए सीधे अयोध्या को जाएगी। रेलवे ने बताया कि थर्ड वंदे भारत एक्सप्रेस नई दिल्ली से अयोध्या के बीच चलेगी। यह वाया टुंडला, कानपुर, लखनऊ, फैजाबाद होते हुए चलेगी। ये फैजाबाद से लगभग 8 किलोमीटर आगे पड़ता है अयोध्या जंक्शन। और साथ ही दूसरी ट्रेन रेलवे ने बताया है कि यह भी वाराणसी से आनंद विहार टर्मिनल के बीच चलेगी। वाया कानपुर, लखनऊ, फैजाबाद, अयोध्या होते हुए चलेगी। और रेलवे ने एक थर्ड बताया है कि एक आईआरसीटीसी की प्राइवेट ट्रेन चलेगी, काशी वृंदावन एक्सप्रेस के नाम से चलेगी यह ट्रेन। यह वाया मथुरा से चलकर सीधे अछनेरा, आगरा फोर्ट, टुंडला, कानपुर, लखनऊ, फैजाबाद होते हुए, अयोध्या होते हुए सीधे बनास को जाएगी। ये वृंदावन काशी एक्सप्रेस के नाम से चलेगी। लेकिन एक्चुअल में है क्या है कि मथुरा से वृंदावन की दूरी 12 किलोमीटर की है और वो मीटर गेज लाइन है, तो इस वजह से ये मथुरा जंक्शन से शुरू होगी और सीधे वाराणसी को जाएगी। इसका नाम रहेगा काशी वृंदावन एक्सप्रेस रहेगा। यह एक प्राइवेट ट्रेन रहेगी, रेलवे ने बताया कि। और बाकी रेलवे ने विभिन्न ट्रेनों का संचालन भी अयोध्या नगरी शुरू करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें चित्रकूट है, उज्जैन है, नासिक है और रामेश्वरम के लिए ट्रेन एक चलती है। बाकी भी जल्दी और भी ट्रेन रेलवे घोषणा करेगा अयोध्या नगरी के लिए। ये खबर थी जो मैंने आपको बताई। आइए देखते हैं आगे दूसरी कौन सी अपडेट है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन वीके यादव ने बताया कि जल्द ही 44 यानी 44 वंदे भारत ट्रेनों को पटरी पर लाने का फैसला किया गया है। ये ट्रेनें 2023 तक लगभग आ जाएंगी पटरी पर। इन ट्रेनों का निर्माण 3 कोच फैक्ट्री में किया जा रहा है। इनमें पहली है रेलवे कोच फैक्ट्री कपूरथला, दूसरी है मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली, तीसरी आईसीएफ फैक्ट्री चेन्नई। इन तीनों फैक्ट्रियों में 44 वंदे भारत एक्सप्रेस का प्रोडक्शन हो रहा है और जल्द ही रेलवे इन ट्रेनों को 2023 तक लगभग पटरी पर ले आएगा। रेलवे बहुत बड़ी अपडेट है। रेलवे ने बताया कि अब से 2023 में लगभग 44 ट्रेनों का संचालन रेलवे करेगा। आइए देखते हैं अब अगली नेक्स्ट खबर कौन सी है। और थर्ड खबर यह है कि अब से मेरठ से चलकर इलाहाबाद यानी प्रयागराज को जाने वाली संगम लिंक एक्सप्रेस दोनों ट्रेनों का संचालन अब अलग अलग होगा। अब यह ट्रेन एक साथ नहीं चलेंगी। प्रयागराज से चलकर मेरठ को जाने वाली संगम एक्सप्रेस अब लिंक एक्सप्रेस से अलग हो जाएगी। ट्रेनों के लेट लतीफ़ को देखते हुए एनसीआर ने प्रस्ताव तैयार कर रेलवे बोर्ड को भेजा है। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही प्रस्ताव पर मोहर लग सकती है। ऐसा होने पर इन दोनों ट्रेनों में कोचों की संख्या बढ़ाई जाएगी, जिससे यात्रियों के वेटिंग टिकट के झंझट से काफ़ी हद तक मुक्ति मिलेगी। 1989 से संगम लिंक एक्सप्रेस का संचालन हो रहा था और मेरठ से चलने वाली संगम एक्सप्रेस अलीगढ़ जंक्शन पर रात के 10:40 पर पहुंचती थी और यहां से देहरादून से आने वाली लिंक एक्सप्रेस इसको इसके साथ जोड़ा जाता था। इस प्रक्रिया में करीब 40 से 50 मिनट का समय लगता था। इसके बाद दोनों ट्रेनों को एक साथ प्रयागराज के लिए रवाना किया जाता था। इस प्रकार से प्रयागराज से आने वाली संगम एक्सप्रेस रात के 3:50 पर अलीगढ़ पहुंचती थी
इन दोनों ट्रेनों को अलग अलग करके एक को देहरादून दूसरे को मेरठ के लिए रवाना किया जाता था। रेलवे का कहना है कि इन ट्रेनों में लगभग 23 कोचेस थे जो संगम लिंक एक्सप्रेस के नाम से चलते थे। अब इन ट्रेनों को अलग कर दिया जाएगा, जिसमें कि 15 कोच आते थे आपके मेरठ से और बाकी के 8 कोच आते थे देहरादून से। तो रेलवे ने बताया कि अब इन दोनों ट्रेनों को अलग अलग टाइमिंग पे और अलग अलग नाम से चलाया जाएगा, जिससे लगभग 300 सीटों की वृद्धि हो जाएगी और यात्रियों को टिकट वेटिंग टिकट जो रहती है उससे परेशानियों से छुटकारा भी मिल जाएगा। यह लगभग 31 साल बाद ऐसा होगा कि अब संगम लिंक एक्सप्रेस दोनों ट्रेनों का संचालन अलग अलग होगा। ये रेलवे की बड़ी अपडेट है। खैर, इससे यात्रियों को बहुत फ़ायदा होगा, जिससे कि उनको वेटिंग टिकट से मुक्ति मिल जाएगी। ये थी छोटी खबर जो मैंने आपको बताई है। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।